भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन काबू में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन में मामले में भारत नंबर 1 है। दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है उस देश का नाम भारत है। साथियों, भारत की ग्रोथ से जुड़ी फैक्ट रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के उस मंत्र की सक्सेस स्टोरी है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बना है। कभी हम 10 में से 9 मोबाइल बाहर से मंगाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सोलर पावर जनरेशन के मामले में भी टॉप 3 देशों में से भारत एक है। हम तीसरे बड़े एविएशन मार्केट है और मेट्रो के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। साथियों, आज हर ग्लोबल एक्सपर्ट, ग्लोबल संस्थाएं भारत को लेकर बुलिश है। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। एसएनपी 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व सर्टेनिटी का दौर देख रहे हैं। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। भारत में न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और इन फैक्टर्स ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट भी आप सभी इन्वेस्टर्स को यही संदेश दे रही है। सौराष्ट्र कच्छ में निवेश का यही समय है, सही समय है।
साथियों, आप सभी जानते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ ये गुजरात के वो क्षेत्र हैं जो हमें सिखाते हैं कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर ईमानदारी से, मेहनत से डटे रहा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ये वही कच्छ है जिसने इस सदी की शुरुआत में भीषण भूकंप झेला था। ये वही सौराष्ट्र है जहां वर्षों तक सूखा पड़ता था। पीने के पानी के लिए माताओं बहनों को कई कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें थी। साथियों, आज जो 20-25 साल के नौजवान हैं, उन्होंने उस दौर की सिर्फ कहानियां सुनी हैं। सच्चाई ये थी कि लोग कच्छ में, सौराष्ट्र में लंबे वक्त तक रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। उस कालखंड में लगता था कि स्थितियां कभी भी नहीं बदलेगी, लेकिन इतिहास साक्षी है, समय बदलता है और जरूर बदलता है। सौराष्ट्र कच्छ के लोगों ने अपने परिश्रम से अपना भाग्य बदल दिया है। साथियों, आज सौराष्ट्र और कच्छ सिर्फ अवसरों का ही क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र भारत की ग्रोथ का एंकर रीजन बन चुका है। ये रीजन आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने वाला बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र और कच्छ की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये भूमिका मार्केट ड्रिवन है, और यही बात इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा भरोसा बनती है। यही राजकोट में ही 2.5 लाख से अधिक एमएसएमईज हैं। यहां अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, लग्जरी कार के लाइनर्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स ये हमारे राजकोट में बनते हैं। यानी यह रीजन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई प्रिसीजन, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है। और यहां का ज्वेलरी उद्योग तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यह सेक्टर स्केल, स्किल और ग्लोबल लिंकेज तीनों का उदाहरण है। साथियों, अलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया के 1/3 शिप्स यहीं पर रिसाइकल होते हैं। यह सर्कुलर इकोनॉमी में भारत की लीडरशिप का भी प्रमाण है। भारत टाइल्स के बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। इसमें भी मोरबी जिले का योगदान बहुत बड़ा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी हैं और ये ग्लोबली बेंचमार्क भी है। और मुझे याद है, सौराष्ट्र के अखबार के लोग यहाँ मौजूद होंगे और मेरे बाल नोच लेते थे। एक बार मैंने यहाँ सौराष्ट्र में भाषण में कहा था, मैं એમ કહેલું કે હું જોઈ શકું છું કે એક સમય એવો આવશે કે મોરબી, જામનગર અને રાજકોટ આ ત્રિકોણ મિની જાપાન બનશે।
ત્યારે મારી બહુ મજાક ઉડાયેલી. આજે હું મારી આંખો સામે હકીકત જોઈ રહ્યો છું. हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है.